नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। प्रभु आप सबको आशीष करें। और मैं इस समय गुजरात की धरती से बोल रहा हूं और आप सभी का भाई आशीष राजकुमार बोल रहा हूं। प्रभु की दया और प्रभु की कृपा आप सभी के साथ बनी रहे। आइए हम कुछ वीडियोस देखेंगे, उसके बाद में और कुछ बातें फरमाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि लोग लगातार अलग अलग प्रकार के आरोप लगाते हैं, तो आइए हम कुछ बातें आपके सामने दर्शाने की कोशिश करेंगे और वचन भी आपके सामने बताएंगे। आइए सुन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम कुछ बातें आपके सामने दर्शाएंगे, उसके बाद में और कुछ बातें आपके सामने फरमाने की कोशिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए सुनते हैं। कहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है, उस चीजों को इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहिए कि कौन किसको धर्म परिवर्तन कर रहा है, कहाँ से हो रहा है धर्म परिवर्तन, उस चीजों को भी देखना चाहिए। और हाँ, इस बहन ने बोला कि कहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है और सब कुछ चेकिंग करना चाहिए। लोग काफी सवाल जवाब करते हैं और यूट्यूब में आ जाते हैं और क्या बोलना चाहिए, कई प्रोग्राम में घुसकर माइक लेकर वो बयान लेना शुरू कर देते, साथ ही साथ वहां पर डिस्टर्ब भी करने लग जाते, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्या करते क्या नहीं करते। आइए देखते हैं, चलो सुनते हैं। तो ये चीज भी देखना चाहिए कि इसी परमेश्वर के लिए क्यों लोग, इतने सारे लोग आकर क्यों इतना ज्यादा इस परमेश्वर के पीछे में क्यों इतना विश्वास कर रहे हैं कि हाँ, यीशु मसीह के पीछे ही आकर लोग अपने विश्वास को क्यों बढ़ावा देते हैं, अपने आप को तैयारी करके देश विदेश में जाकर यीशु मसीह की आराधना भक्ति क्यों करते हैं, अपना काम काज छोड़कर रविवार या शनिवार या फिर कोई भी दिन इन्होंने नक्की किया है, उस दिन में ये लोग अपने काम काज छोड़कर उसकी भक्ति और आराधना में क्यों खो जाते हैं। ये बात सामने आई है मेरे तमाम भाइयों बहनों, क्योंकि यीशु मसीह उद्धार करता है और उसमें सच्चाई है, और सच्चाई लोगों को आज कड़वा लग रहा है और सच्चाई लोगों को बराबर पसंद नहीं आता है। इसके वजह से आज लोगों को चिड़चिड़ है। आज संसार में बहुत सारे देव देवता बनाए जाते हैं और उनको छोड़कर लोग यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं। इसके वजह से भी काफी तानी हो रही है। आइए सुनते हैं और कुछ बातें। क्यों उसकी उपासना कर रहे हैं, उस चीजों को भी देखना। कुछ तो बात होगी इस परमेश्वर पर, हाँ। इतना उनका विश्वास, इतनी आस्था, इतना श्रद्धा है जो उस चीजों को छोड़कर वो इस जगह पर आ रहे हैं। तो इस चीजों पर भी पहले देखना चाहिए। हाँ, देखना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से लोग उपवास कर रहे, प्रार्थना कर रहे और लगातार कहीं और इनकी श्रद्धा थी लोगों की, उसको छोड़कर यहाँ पर सभाओं में क्यों आते हैं। उन बातों को भी मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बात करना चाहिए। हम कुछ वचन भी आपके सामने फरमाएंगे, लेकिन इन बातों को पूरा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आइए सुनते हैं चाहिए कि क्या है इस परमेश्वर पर, क्योंकि हम लोग धर्म परिवर्तन वाली चीजें नहीं मानते, हमारा हृदय परिवर्तन होता है। हाँ। पहले हम कुछ और थे, अब हम कुछ और हैं। हाँ। हमारा परमेश्वर हमको बदलता है, हमें हमारे अपराधों को क्षमा करता है। जो पाप का जो चीज है, जो पाप का कर्ज है, उसे उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। उसका प्यार हमें हाँ। कर लेकर आता है। तो उस चीज को देखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र होता है, वो पाप बिल्कुल भी नहीं कर सकता। पवित्र परमेश्वर है, तो उस पवित्र परमेश्वर को पहचानने में यदि इतने लोग, सब लोग जान गए हैं उस चीजों को, तो उस चीज पर भी देखना चाहिए एक बार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपने वीडियो सुना और देखा कि उस बहन ने क्या बताया है और बड़े तगड़े जवाब इन्होंने यहाँ पर फरमाए हैं। परमेश्वर इस बहन को बड़ी आशीष दे और धन्यवाद। और साथ ही साथ जो बयान लेते हैं या फिर उनको पूछताछ करते हैं, उन सभी को भी मैं कहना चाहता हूँ, कुछ और जवाब मैं भी आपको वचन के द्वारा देना चाहूँगा। अगर कोई विरोधी मेरे आवाज़ को सुन रहा है, चाहे वो देश का हो चाहे विदेश का हो, बीते हुए दिनों में एक ऐसा विरोध हुआ था जैसे कि पास्टर को परेशान किया गया राजस्थान के अंदर, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी ऐसा परेशान किया जा रहा है। कुछ ही महीनों से मैं चुपचाप बैठा था, इस विषय पर बात नहीं छेड़ रहा था, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह कोई भी धर्म के लिए नहीं आया है। तो फिर यीशु मसीह के नाम से धर्म बनाने की कोशिश आप लोग क्यों कर रहे हैं? कहते हैं कि ये ईसाई धर्म है। आखिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईसाई धर्म तो लोगों ने बनाया, ईसाई धर्म तो लोगों ने बनाया। यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद में 336 साल बाद
लोगों ने क्रिश्चियन धर्म का यानी कि ईसाई धर्म का निर्माण किया, वो भी रोम राज्य में, रोम देश में लोगों ने स्थापित किया। लेकिन जब लोगों का विश्वास बढ़ता चला गया, लोग प्रचार करते गए, देश विदेश में प्रचार फैलता गया, लोगों का विश्वास एक दूसरे को देखकर बढ़ता चला गया और खुद भी लोग अनुभव करते चले गए। जैसे कि हम भी आराधना सभा में पहुंचे और वहां पर एक दूसरे का विश्वास देखा, उनका कर्म देखा, साथ ही साथ उनके जीवन में चमत्कार होते हुए देखा, फिर विश्वास हमने यीशु मसीह के ऊपर रखा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। किसी धर्म में जाने से किसी को फायदा नहीं होता, बल्कि किसी के ऊपर विश्वास रखने से फायदा होता है। आखिर लोग क्या करते हैं, आइए देखते हैं यीशु मसीह क्यों आए संसार में। लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है, पापियों का उद्धार करने के लिए यीशु, यानी कि पापियों का उद्धार करने के लिए यीशु आए। यीशु खुद कहते हैं कि यीशु खुद कहता है कि धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने और बचाने आया है। प्रेज द लॉर्ड। ये यीशु मसीह खुद कहता है कि पापियों को बचाने के लिए आया है, धर्मियों के लिए नहीं आया। वो धर्मियों के लिए बिल्कुल नहीं आया। आपका धर्म आप कीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। आपने जो भी धर्म बनाया होगा आप कीजिए, कोई तकलीफ नहीं। अगर उस धर्म को कोई व्यक्ति छोड़कर कहीं और जाकर अपने श्रद्धा रखता है, अपना विश्वास बनाता है, अपने विश्वास के साथ वो जड़ पकड़ रहा है और मजबूती पकड़ रहा है, तो आप लोगों को तकलीफ क्या है? मेरे भाइयों बहनों, यहाँ सीधा सट यीशु मसीह कहता है कि वो पापियों के लिए नहीं आया, बल्कि यानी क्या बोलना चाहिए, वो धर्मियों के लिए नहीं आया बल्कि पापियों के लिए आया है। वह लिखा है लूका 19 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए और यानी कि खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्या उद्धार फ्री में मिल सकता है? आजकल नहीं देते लोग। यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने आया और उनका उद्धार करने आया, वो भी फ्री में। हेलो, वो धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने आया है, उनको पाप से छुड़ाने आया है, उनको अनंत जीवन देने आया है। तो आप लोग कैसे कहते हैं कि हिंदू धर्म से कन्वर्ट कर दिया, उसमें डाल दिया, ये डाल दिया। हमारा काम वो नहीं है। लोग आते हैं जाते हैं, कोई रुकावट नहीं। आओ तो भी धन्यवाद, जाओ तो भी धन्यवाद, विश्वास करो तो भी धन्यवाद, नहीं करो तो भी धन्यवाद। कोई हरकत नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि तुम आ जाओ, कोई जरूरी नहीं। परमेश्वर की मर्जी के बिना कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकता। चाहे आप लाख कोशिश कर लो जबरदस्ती, है ना, ईसाई बनाने का, या फिर जबरदस्ती प्रभु में से निकालने की लाख कोशिश कर लो, नहीं हो पाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ? परमेश्वर की मर्जी के बिना आप किसी का उद्धार कर भी नहीं सकते और क्या बोलना चाहिए, उससे अलग किसी को कर भी नहीं सकते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे तो हम क्या करें उसमें। चलो आगे और कुछ बातें बताते हैं। क्रूस पर अपना बलिदान देने के लिए मनुष्य के पापों की सजा मृत्यु थी। हेलो, मनुष्य के पापों की सजा मौत थी। लोगों के पाप के बदले में कोई फल नहीं था, कोई और जानवर का भोग नहीं था, मौत था। वो भी किसका? यीशु मसीह की मौत थी। पापों के बदले किसने दिया? कोई आया बलिदान होने के लिए? आया कोई बोला कि मैं मरता हूं? नहीं आया। यीशु मसीह आया इस संसार में। उसने जगत, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जगत का उद्धार हो जाए, अपने लोगों का उद्धार हो जाए। यीशु मसीह आया। उसे क्या जरूरत थी आने का? क्योंकि परमेश्वर दया करता है और उस परमेश्वर ने जगत में भेजा ताकि पापियों का उद्धार कर सके। आप क्या कर सकते? किसी का उद्धार नहीं कर सकते, किसी का एक बीड़ी नहीं छुड़ा सकते, किसी का एक शराब नहीं छुड़ा सकते, हाँ जी, किसी का केस नहीं मिटा सकते, किसी का एक क्या बोलना चाहिए घर नहीं बना सकते। मुस्लिम लोगों ने ये किया, विश्वासी लोगों ने ये किया। दुष्ट आत्मा भगाया, किसी को घर दिया, मकान दिया, किसी को गाड़ी दिया, किसी को कपड़े दिए, किसी को खाना दिया। क्या करते हो यार तुम? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जो शांतिपूर्वक जी रहा है
उसे भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे भी बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर एक पास्टर को रोकने की कोशिश करी। जब मैंने फ़ोन के ऊपर बातें करी और मेरी बातों को सुनकर पुलिस वाला भागा। कुछ ही समय के बाद उस पास्टर से बात हो गई पुलिस की, कहता है कि हम नहीं आएंगे और नहीं आए थे हम, ऐसा करके बोल रहा। और वही 2-3 बार घूम कर आ गया था उस पास्टर के गांव में। जब मैंने वीडियो बना दिया, हो सकता है उसने मेरा वीडियो देखा और तुरंत उस बात को उसने कैंसिल करी। समझे कि नहीं समझे? और कोई भी ऐसा झूठा आरोप लगाता है मसीह सेवक सेविका के ऊपर, तो पहले मुझे फोन करो, मैं आपको जवाब दूंगा, मुंह तोड़ जवाब दूंगा तुम लोगों को, हर सवाल का जवाब दूंगा मैं तुम लोगों को। धर्म परिवर्तन के आरोप में अगर केस करते हैं लोग, तो हर सवाल का जवाब दूंगा आपको मैं बाइबल से। चाहिए तो मुझे फोन करना, पुलिस वाले हो गए, विरोधी हो गए, झगड़ा मगड़ा के लिए फोन नहीं करना, वरना डांट दूंगा और रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा। और हो सके तो आपका फोटो अगर हमारे सामने आएगा तो वो भी डाल दूंगा। हम डरते तो किसी बाप से नहीं। याद रखना, कानून की बात करना, इधर उधर की मिलावट बात मत करना। कोई भी अपनी मर्जी से कहाँ जा रहा है, चाहे जहाँ जा रहा है जाएगा। कोई किसी का क्या बोलना चाहिए मालिक बनने की कोशिश मत करना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? याद रखना यीशु मसीह क्यों आया। कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी है, ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो आगे और बताऊंगा कई वीडियो में। बहुत उम्र बाकी है ना, खोल खोल के बताऊंगा बाइबल का बातें, धर्म परिवर्तन की बातें, ये बातें वो बातें, बहुत सारी बातें आती है मेरे पास। और अगर कोई परेशान कर रहा, पुलिस वाला या कोई बजरंग दल RSS वाला परेशान कर रहा है, तो ज़रूर आप मुझे कॉल कीजिए या फिर वीडियो डालिए मेरे ऊपर। जितना हो सके उतना मैं आपको मदद कर सकता हूँ इसमें, प्रचार में, बातों में। पुलिस को तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा, खुलेआम मुंह तोड़ जवाब मिलेगा उसको, सीधे और सिंपल बात, डरने की बात नहीं है। और कोई अगर डराता धमकाता है ना, मुझे फ़ोन करो, हम दिखाते हैं ऐसे, है ना, 2 नंबरी को 1 नंबर में